सुदामन क्रिएशन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाय फ्रेंड्स, दोस्तों, क्या आप निराश हैं परीक्षा से, बेरोजगारी से या किसी और कारण से? क्या आप त्रस्त हैं? तो मैं आपसे जो कुछ भी कहने जा रहा हूं आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे भी कभी लोग कहा करते थे धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, देखो आज बड़े उद्योगपति हैं। अमिताभ बच्चन कभी किसी फैक्ट्री में काम करते थे, देखो तो आज बहुत बड़े अभिनेता हैं। उस वक्त मैं काफी प्रभावित हो जाता, लेकिन जब मैं सोचने लगा क्या इन लोगों ने कभी संघर्ष नहीं किया होगा? क्या इन लोगों को कभी निराशा नहीं हुई होगी? मैंने इन लोगों को जानने के लिए उन पर लिखी गई किताबों को पढ़ना आरंभ किया। अमिताभ बच्चन के पिताश्री कवि हरिवंशराय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक में अमिताभ के संघर्ष का जिक्र भी किया है। ये लोग भी निराश हुए थे, लेकिन उनमें एक बात थी, वो निरंतर कार्यमग्न रहे। उन्होंने अपना लक्ष्य कभी खोया नहीं। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखकर निरंतर प्रयास करने का मतलब आप क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से लक्ष्य पर ध्यान रखकर निरंतर प्रयास करने का मतलब मैं एक कहानी द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। रामायण आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। सारी दुनिया में रामायण किसको पता नहीं, आपको भी पता है। रामायण में एक राम नामक राजकुमार थे। उनकी पत्नी सीता उसे एक बलशाली राक्षस रावण ने छल से उठाकर ले गए थे। अब सोचो कि रावण क्या था? उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, शक्तिशाली योद्धा थी। उसकी लंका समुंदर के उस पार थी, वहां जाना नामुमकिन था। रावण खुद एक बलशाली योद्धा था। अब सोचो राम के पास क्या था? ना उनके पास बड़ी सेना थी, न ही शक्तिशाली योद्धा थी। था तो बस अकेला भाई लक्ष्मण। फिर भी राम क्या सोचते थे? मैं समंदर पार कर जाऊंगा, योद्धाओं से लड़ूंगा, बलशाली रावण को पराजित करूंगा और सीता को सम्मान सहित लाऊंगा। यही उसका लक्ष्य था। फिर कितने भी संकटों का सामना उसे क्यों ना करना पड़े, उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। निरंतर प्रयास के बाद आपको पैसा, प्रसिद्धि, सत्ता, कला आप सब हासिल कर सकते हैं। लोग आपको पहचानने लगते हैं। लक्ष्य को पाने का एकमात्र उपाय निरंतर प्रयास ही है। आप कभी निराश हो तो इस राम को एक बार जरूर याद कर लेना।